फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि यूपी में जो है नई शिक्षक भर्ती कब तक देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और अभी तक जो है आपको कोई भी शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिली है। और जैसे ही बीएड वर्सेस जो बीटीसी का केस है वो सामने आया, उसके बाद में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हैं उसको लेकर के काफ़ी विवाद मचा हुआ है। तो इसके बारे में कंप्लीट बात जो है इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ऑथेंटिक अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें यूपी में नई शिक्षक भर्ती को, तो ये आज की न्यूज़ है, जो कि आप लोग अपने सामने देख सकते हो कि नए शिक्षा आयोग के गठन में देरी से फंसेंगी शिक्षक भर्ती। यानी जो शिक्षा आयोग है नया, उसका अभी गठन ही नहीं हुआ है, तो शिक्षक भर्ती जो है आपको कहाँ से देखने को मिल सकती है। जैसे ही जो चुनाव की तिथि है वो जैसे ही घोषित होगी, उसके बाद जो आचार संहिता है उसका जो है अड़ंगा लग जाएगा। उसके बाद तो आपको अपनी शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इसके बारे में देखिए, कंप्लीट बात जो है मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ एक बार, कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से संबंधित विधेयक को पारित हुए माह भर हो गए, लेकिन आयोग के गठन की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं की गई है। यह साल बीतने में सिर्फ 3.5 माह बाकी है और अगले वर्ष लोकसभा के चुनाव है। अगर आयोग जल्द क्रियाशील नहीं हुआ तो आगामी शिक्षक भर्तियों में चुनाव आचार संहिता का अड़ंगा लग सकता है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, टीजीटी प्रवक्ता, पीजीटी के 4163 पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 से शुरू हो चुकी है। नए आयोग के गठन के इंतजार में यह भर्ती फंसी हुई है। भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए आचार संहिता इस पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अगर अभी भी जो है आयोग का गठन नहीं हुआ और जो चुनाव की तिथि है वो घोषित हो गई, तो उसके बाद में जो है आपको अपनी नई शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। तो देखिए, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों जितने पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है उससे 3 गुना अधिक पद रिक्त पड़े हैं। अगर पूर्व की भांति माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास ही इस भर्ती की जिम्मेदारी होती तो अब तक वर्ष 2022 की भर्ती पूरी हो गई होती और नए पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन भी जारी हो गया होता। आयोग का गठन समय से नहीं हुआ तो नई भर्ती के लिए लंबा इंतज़ार करना होगा। यानी आप समझ ही सकते हो कि जो आयोग है, क्योंकि अब इस जो साल है इसको ख़त्म होने में बस 2 से 3 महीने बचे हैं और अभी तक जो है आपके नए आयोग का गठन नहीं हुआ है। तो अगर बीच में चुनाव आ गया तो ऐसे में आपको जो नई शिक्षक भर्ती है उसके लिए आपको एक लंबा इंतजार देखने को मिल सकता है। और अभी भी जो बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के सारी चीज़ें अभी चली रही हैं। और ये देखिए कि यही हाल अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों का भी। अशासकीय महाविद्यालयों में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। पिछले साल और इस वर्ष जून में बड़ी संख्या में शिक्षकों के रिटायर होने के बाद सैकड़ों पद जो है खाली हुए हैं। तो ये तो थी यूपी में जो नई शिक्षक भर्ती है उससे रिलेटेड कुछ आज की न्यूज़। तो आप लोगों को अब समझ में आई गया होगा कि जो यूपी में नई शिक्षक भर्ती वो देखने को मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। और अब बात कर लेते हैं जो बीएड वर्सेस बीटीसी का जो केस चल रहा है, जो बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला है उसके बारे में क्या न्यूज़ है, उसके बारे में भी कंप्लीट बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बीएड डिग्री धारकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे शिक्षा मित्र। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये आज की ही न्यूज़ है। और बीएड डिग्री धारकों के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में जो शिक्षा मित्र, इसके बारे में जो है कंप्लीट इस वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि शिक्षा मित्र फिर सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुँचे। परिषदीय स्कूल में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत चयनित बीएड डिग्रीधारियों को बाहर करने की मांग को लेकर शिक्षा मित्र ने सर्वोच्च न्यायालय में 304 पेज की याचिका दायर की है। शिक्षा मित्रों का तर्क है कि बीएड डिग्रीधारियों के भर्ती में शामिल होने से कटाव बढ़ने से उनका चयन नहीं हो सका था। यानी जो 69,000 जो शिक्षक भर्ती है उनको लेकर के जो शिक्षा मित्र है वो सुप्रीम कोर्ट में फिर से जो है याचिका अपनी दायर की है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को शामिल करने की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 28 जून 2018 की अधिसूचना पिछले महीने 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद नए सिरे से कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। एनसीटी की अधिसूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्तियों के तहत
चयनित बीएड डिग्री धारकों को बाहर करने की मांग को लेकर के शिक्षा मित्रों ने सर्वोच्च न्यायालय में 304 पेज की याचिका दायर की है। यानी जो शिक्षा मित्र हैं उन्होंने उनका ये सीधे तौर पे कहना है कि जो भी बीएड डिग्री धारक हैं उनकी वजह से जो उनका कट ऑफ है वो क्या हुआ है, वो बढ़ गया था, जिसकी वजह से कि उनका जो है चयन नहीं हो पाया। तो इसको लेकर के उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। यहाँ पर देखिए कि शिक्षा मित्रों का दावा है कि जुलाई 2017 में 1.37 लाख शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त होने के बाद बड़ी संख्या में शिक्षा मित्रों ने पढ़ाई करके टीईटी पास कर ली, लेकिन शिक्षक भर्ती के लिए अलग से परीक्षा लागू होने के कारण तकरीबन 45,000 से अधिक टीईटी पास शिक्षा मित्र आज तक सहायक अध्यापक नहीं बन सके हैं। शामिल होने के यहाँ पर देख सकते हो शिक्षा मित्रों का तर्क है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास वह 69,000 भर्ती के लिए 2019 में आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में 40 से 45% अंक या अधिक प्राप्त करने वाले 32,629 अभ्यर्थियों में शामिल थे, लेकिन बीएड शामिल होने के कारण शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या और कट ऑफ बढ़ने के कारण उनका चयन नहीं हो सका। अब चूंकि एनसीटी की अधिसूचना खारिज हो चुकी है, इसलिए उसके आधार पर बीएड डिग्री धारकों का चयन जो है नहीं किया। तो साफ साफ बात यही है कि जो अब शिक्षा मित्र वाले थे, जो कि 69,000 भर्ती जो फंसी हुई है, उसको लेकर के भी जो शिक्षा मित्र थे उन्होंने क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की है कि जो बीएड डिग्री धारक हैं जिन्होंने कि भी 69,000 भर्ती में जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, तो एनसीटी की जो गाइडलाइन है उसके आने के बाद जो है इनको जो है वहाँ से हटा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं फिर से जो मामला है बीएड का वो फिर से एक बार कोर्ट में चला गया, जो कि शिक्षा मित्रों जो कि शिक्षा मित्र के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट में जो भी याचिका दाखिल की गई है। तो अब देखते हैं कि इस पर क्या चीज़ें निकल कर सामने आती है। बाकी आप लोग समझ चुके होंगे कि आपको जो है शिक्षक भर्ती अभी तो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने अभी पहले जो न्यूज़ मैंने दिखाई है उसमें आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी कि कब तक जो है आपको अपनी यूपी में नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी और कितना लंबा जो है आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो अब मैं आपसे यही बोलूँगी कि जो भी आपकी प्रिपरेशन है आप उसको जो है इस तरीके से करें, से जो भी कॉमन सब्जेक्ट है जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गए, तो क्योंकि ये हर जगह आते हैं, तो आप अदर एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, तो उनकी आप प्रिपरेशन ज़रूर कीजिए। क्योंकि अब देखिए शिक्षक भर्ती जो भी है तो इसमें अब काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा और बहुत सारे लोगों की एज भी निकल जाएगी और पता नहीं कब तक देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आप जो है अपनी तैयारी जो बेसिक सब्जेक्ट है उनको पहले स्ट्रॉन्ग कर लिए, एकदम बिल्कुल बेसिक से लेकर के स्ट्रॉन्ग मतलब अच्छे लेवल तक, जहाँ तक के सारे क्वेश्चन हैं उनको पहले अच्छे तरीके से पढ़ डालें, ताकि जो भी अदर एग्ज़ाम होते हैं उनकी जब आप प्रिपरेशन करो तो जो उनके फॉर्म आते हैं उनको भरो, अप्लाई करो वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आपको मतलब जो है वहाँ पर क्वालिफाई हो जाओ, एक अपने पहले जॉब सिक्योर कर लो। उसके बाद जो है आप शिक्षक भर्तियों की तैयारी करने के बारे में सोचिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लंबा टाइम इंतजार करना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एज भी ज़्यादा हो गई है। तो इस कंडीशन में आप एक ही शिक्षक भर्ती के भरोसे बैठ नहीं सकते। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप जो अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि देखिए अगर आप बेसिक सब्जेक्ट को जो भी तैयार करेंगे तो अगर बाय द वे शिक्षक भर्ती जो है आ भी जाती है तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी रहेगी, तो आपको वो चीज़ें हेल्प करेंगी और जो है तैयारी तो यहाँ पर भी रहेगी और साथ साथ जो है आप अदर जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनका फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें और उनका एग्ज़ाम देते रहिए, ताकि आपको मतलब कहीं ना कहीं मतलब हो सकता है कि आप टीचिंग के फील्ड में आना चाहते हो बट जॉब लग गई तो फिर वहाँ पर चीज़ें हो जाती हैं अच्छी। तो इस कंडीशन में आप जो है, क्योंकि आपके पास अब कोई अदर ऑप्शन बचा नहीं है, तो आप इस एक चीज़ के भरोसे कोई भी बैठ नहीं सकता, क्योंकि अब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं कि कब तक देखने को मिलेगी कब तक नहीं मिलेगी। तो ऐसे में जो है आप ये चीज़ें कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।